हर हर महादेव। कल्कि अवतार के बारे में बताने वाले बहुत से भाई लोग विज़न बताते हैं, तो आज मैं भी अपने कुछ विज़न बताऊंगा। विज़न के द्वारा भविष्यवाणी भी की जाती है। अब ये विज़न क्या है? मुझे लगता है ये सपने ही हो सकते हैं, क्योंकि आप अपनी कल्पना को तो विज़न नहीं कहेंगे। सपनों के द्वारा भविष्य बहुत सारे लोग देखते हैं और इस समय तो अधिक संख्या में लोगों को जागृत किया जा रहा है। तो सपनों में भविष्य देखना कोई शक्ति नहीं है, यह क्षमता लगभग सबके पास है। तभी तो स्वप्न शास्त्र बहुत पहले से है और इसके अनुसार साधारणतः सपने हमारी जागृत अवस्था में किए गए अनुभवों, अपूर्ण इच्छाओं और अभिलाषाओं को दिखाते हैं। रामायण, महाभारत और पुराणों में भी सपनों के बारे में चर्चा की गई है। हमारा अवचेतन मन भविष्य की घटनाओं से प्रभावित होता है, इसलिए बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि कोई सपना देखा और उसी दिन पूरा भी हो गया। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कभी कभी सपनों में बिल्कुल वही दृश्य दिख जाते हैं जो होने वाला है। जैसे कि आपने सपना देखा कि आप किसी जगह गए हैं और फिर वह पूरा हो जाता है, या आपने देखा कि आप अपने बचपन के दोस्त के साथ घूम रहे हैं और उसी दिन आपका वह बचपन का दोस्त आपसे मिलने आ जाता है। तो आपने वही देखा जो होना था। किंतु सपने में हाथ, पीठ, चित्र या कुत्ता देखने का अर्थ भी यही होता है कि किसी पुराने मित्र से मिलना होगा। तो सपने में भविष्य इस प्रकार संकेत के रूप में भी दिखते हैं। आपने सपने में सांप देखा तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि आपको सही में सांप दिखे, या फिर हमें सपने में सांप दिखने का अर्थ ढूंढना होगा। किंतु इसमें भी है कि सांप को कैसे देखा। क्या सांप कुंडली मारकर बैठा था या फन उठाए खड़ा था? सांप बिल से बाहर निकल रहा था या बिल में अंदर घुस रहा था? सांप छोटा था या बड़ा? सांप का रंग क्या था? क्या सांप के पंख थे? तो सपनों के सहारे भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। अब आते हैं विजन पर। आत्म प्रेरित मानसिक दृश्यों को तो विजन नहीं कहा जा सकता। जो भी दृश्य दिखे वह अवचेतन अवस्था में दिखनी चाहिए। ध्यान के वक्त जो दृश्य हमें दिखते हैं, हम उन्हें विजन नहीं मान सकते। पश्चिम में विजन के द्वारा प्रेडिक्शन करने का प्रचलन बहुत अधिक है, तो कल्कि अवतार से जुड़े लोग भी अपने विजन बताते रहते हैं। मैं जानता हूँ आप लोग कल्कि अवतार नाम से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए बहुत सारे चैनल्स पर कल्कि अवतार से जुड़ी बातें देखते होंगे और मैं भी देखता हूँ। बल्कि मैं उन इंसानों में से हूँ जो कल्कि अवतार के विषय में तब से जागृत है जब से होश संभाला है। तो मैं एक पक्की बात कह सकता हूँ कि मैंने कल्कि अवतार से संबंधित सभी चैनल्स के वीडियो देखे होंगे। विजन के द्वारा भविष्य की घटनाओं के बारे में बताने वालों को आप जानते ही हैं। तो चलिए आज मैं भी आपको अपनी कुछ घटनाएं यानी विजन बताता हूँ। तीखे नयनों वाली वैष्णवी खड़ी बरामदे में गुमसुम, उगते आदित्य की किरणें खुश उसके गालों को चूम। देखा दुई पदों पर खड़े शार्दुल, युवती के केसों में कुसुम। प्रणय निवेदन सुनकर बोली मुझसे कौन हो तुम। मैंने कहा भूमि नहीं आकाश पर, ऊंचाई नहीं सपाट पर, भस्म लगाए ललाट पर, महादेव के कपाट पर। विस्तृत ढलान बाट पर, घटा से उदक उचाट कर, एक किनारे घाट पर, गंगाधर के तड़ाग पर। गोल चट्टानों की ओट में, कपाली के करोट में, प्रहाण कनिष्ठ कंकत्रोट में, स्तब्ध सत्य के चोट में, दृष्टि सरोवर के कंदोट में, यात्रियों की लूट खसोट में, ध्वस्त नष्ट त्रस्त जगत विस्फोट में, चला घर लौट में। बर्फीली पहाड़ी ढलानों से उतरता मीलों नीचे जमीन, फिसल कर गिरा तो पाया तटीने तीरे रेत पर शिवलिंग। फिर लगा चढ़ने पहाड़ ऊपर एक प्राचीन लघु देवालय, घुमावदार ऊंची चोटी से बंधे पिंजरे में मिला आश्रय। गर्वित अदरी वृंद परिधि हृद को घेरी खड़ी है। गर्वित अदरी वृंद परिधि हृद को घेरी खड़ी है। जलदिगुलों के दरीचे से दृश्य हरी भरी है। चिर परिचित संघनित हिम पर तरणी की दीप्ति खरी है। तीर्थ यात्री तृप्त सुधापान से मुझको बेड़ियां पड़ी हैं। क्षितिज रहित अंगारिणी अस्ताचल की मृषा मर्मविद है। मसृण हिमकणों की स्मृति से मृदा की महक अंतर्हित है। क्षुद्र धूल कणों से युक्त दृश्य पुनः स्वप्न में वास्तविक है। क्या अस्पृह शंभु स्तंभ की कीर्ति आस्था पर आश्रित है। टंगा अनंत काल वितंस पर व्याकुल, दैत्यों के हाथों में अमृत है। विवश मूक दर्शक मैं कैदी, ये मंदिर अब दीर्घ परिचित है। तो ये सब कुछ मेरे विजन है और भविष्य सीधे सीधे नहीं बताया जाता ना, तो मैंने इन्हें इस तरह से बताया है। नास्त्रदामस ने भी वही किया था। बिना पंजों के शेर, बिना सूंड का हाथी, टूटा धनुष लिए निकला बचाने पूरी मानव जाति।
अपने पुत्रों के लिए ममतामयी माँ की छाती, दो हृदय लगा दो मुझ में ऐ अज्ञात परग्रहवासी। तो ये सब होने वाला है भविष्य में। नभ से नीला गोला बरसेगा, समुद्रों में ज्वार जोर गरजेगा, ऊर्जा स्रोतों पर होंगे उनके हमले, चंद्र अपनी पूर्ण तेज से चमकेगा। चारों ओर छिड़ेगा ऐसा खूनी संग्राम, चीख पुकार भगदड़ और त्राहिमाम। मृत्यु से होकर मरणशील गुजरेगा, विधाता के रहस्य की परतें उधड़ेगा। बच्चों की रक्षा के लिए लड़ेगा कौन, अंधेरा बनेगा साथी और उजाला होगा मौन। स्वयं से अहम के युद्ध में कौन जीतेगा, क्या भाग्य के भरोसे बैठे दिन बीतेगा। बचे खुचे मानव एकत्र हुए टापुओं पर, देख विनाश लीला में ध्वस्त घर छप्पर। फर्क करना मुश्किल है बहुत, कौन है दानव कौन है ईश्वर। तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। भविष्य में होने वाली कौन सी घटनाओं को बता रहा हूँ। और आगे सुनिए। सूखती नदी के तट पर सैकड़ों चिताएं, चील कौए खुश और इंसान मातम मनाएं। एक बड़ी मछली को पकड़ने का प्रयास, उड़ने लगी मछली जैसे पंख हों उसके पास। शेर और स्वान खूंटे से बंधे हैं, पूरे गांव भर में जान है। खेतों में सूरज की उनींदी रश्मियां, ओस की बूंदों पर कुर्बान है। दूर क्षितिज पर एक तालाब, परियां कर रही स्नान है। धरती तैर रही अंधेरे में, उड़ रहा नीला आसमान है। गौशाला के पीछे दिखता हरा भरा घास का मैदान है। दूर पहाड़ों के हरे जंगल और एक परिचित रास्ता, पर गंतव्य गुमनाम है। तो ये सब मेरे विजन हैं, और भी बहुत सारे हैं, धीरे धीरे सब बताऊंगा। बहुत से विषय जो मैंने अधूरे छोड़े थे, अब सब एक एक करके आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। युग चक्र और काल चक्र इसमें सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर रुद्रावतार बाबा की योजना है। तीसरे नंबर पर कल्कि अवतार से जुड़ी भविष्यवाणियां हैं। चौथा टॉपिक है कल्कि सेना, और पांचवा और अंतिम है सीक्रेट सोसाइटी। तो आगे हम इनके बारे में जानेंगे। और जो भी विषय युग परिवर्तन से जुड़े हैं, उन सभी पर मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हूँ। कोविड टीकाकरण, ब्रेन माइक्रोचिप और कली के शैतानी खेल से संबंधित पिछला वीडियो आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर देख सकते हैं। चैनल के पुराने वीडियोज आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। आज हम विजन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज के लिए एक और अंतिम हो जाए। विशाल समुद्र के बीचों बीच पतली सी राह, एक और शेषनाग, दूसरी ओर दुनिया तबाह। एड़ी को छूता जल, मैं भागता रहा, सोचता उस पतली राह का अंत कहाँ। दृश्य बदला, रेलगाड़ी के इंतजार में खड़ा मैं स्टेशन पर। सारे यात्री आतंकित, मानो बरसा हो कोई कहर। चारों ओर धुंध सा फैला, हुआ हो जैसे विस्फोट। ट्रेन के अंदर बच्चा दुबका, लेकर अपनी माँ की ओट। तो ये सब मेरे विजन हैं, यानी सपने हैं। मैंने देखा है सच होते अपने सपनों को, इसीलिए कविताओं में बांध दिया है अपनों को। हर हर महादेव।